सन 2024 के खट्टे मीठे अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए सन 2025 का आगमन होने जा रहा है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक वर्ष होगा जहां पर बहुत से हमारे कार्य सिद्ध होने जा रहे हैं। एक ऐसा साल होगा जहां पर हमारी आकांक्षाओं को पर लगेगा और हम एक लंबी उड़ान तक पहुंच पाते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अर्थात आज क्या होना है, कल क्या होने वाला है, ये सब कुछ पहले से निर्धारित है और उसी को जानने का एक तरीका है ज्योतिष शास्त्र। और इसी के माध्यम से आज हम समझने जा रहे हैं सन 2025 कैसा होगा वृषभ राशि के लिए। एक तरफ तो इस साल के प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न को ही सुशोभित कर रहे होंगे, तो दूसरे तरफ शनिदेव ठीक 10वें घर पर अपने ही राशि पर विद्यमान होंगे। देखा जाए तो ये 4 केंद्र स्थान पर ही 1 जनवरी सन 2025 से ही 2 घरों पर लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों का साम्राज्य होगा। अर्थात यहाँ कुछ हमारे कार्य सबसे ज़्यादा प्रबलता की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई कार्य ऐसे हैं जो नहीं पूर्ण हो रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी संभावना है कि जहाँ पर ये हमारे कार्य मार्च 25 तक सिद्ध हो जाए। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का आपके अपने राशि पर ही होना, स्वास्थ्य से जुड़े हुए यदि कोई परेशानियां हैं, उन परेशानियों से हम मुक्त होकर के एक नई कामनाओं की सिद्धि इस देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से करा पाते हैं। अब प्रारंभ होता है इस साल 2025 का सबसे बड़ा ग्रह गोचर, और वो होगा ब्रह्मांडीय गोचर जो होगा शनि के माध्यम से होगा, और तारीख होगा 29 मार्च सन 2025। 29 मार्च को शनिदेव ठीक 10वें घर से निकल करके इनका प्रारंभ हो जाता है, एकादश भाव पर चले जाएंगे। 12 नंबर की राशि पर विद्यमान होंगे जो कि मीन राशि है, और ये जल तत्व की राशि है। शनिदेव स्वयं वायु तत्व के ग्रह होते हैं। इस स्थिति पर शनिदेव क्या प्रतिफल देंगे, आप ऐसा जानिए कि कर्म स्थान को छोड़ करके अब लाभ भाव पर शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं। मतलब जितना कार्य हमको करना था वो हमने कर लिया, जितना हमको मेहनत करना था वो हमने कर लिया। अब बारी है उस लाभ को प्राप्त करने की, अब बारी है अपने कामनाओं को पूर्ति करने की। एकादश भाव हमारे लाभ का स्थान है, हमारे कामनाओं की पूर्ति का स्थान है। बहुत से आपके डिजायर जो हैं इस साल पर पूरे हो सकते हैं, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। यही नहीं, इस समय पर आप लोगों से मिलते हैं, लोग से मिल करके आप अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ये एक ऐसा साल होगा जहां पर शनि की दृष्टि पड़ती है आपके अपने राशि पर ही, अर्थात वृषभ राशि पर ही शनि की तीसरी दृष्टि विद्यमान रहेगी। कोई स्वास्थ्य में परेशानी है तो जी हाँ, शनि की दृष्टि है। आप इस समय पर ज़्यादा अपना योग, व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि पर आप फोकस करेंगे। निकल करके घर से बाहर निकलेंगे और अपना एक्सरसाइज पर आप ध्यान देंगे, जिससे फिजिकल आप एक्टिविटीज़ करते हैं और शनि को आप नियंत्रित रखते हैं। आपका लग्न नियंत्रित होना अर्थात स्वास्थ्य से जुड़े हुए समस्याओं को यहाँ पर शनिदेव आपसे दूर ले जाते हैं। इसके अलावा शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। अब यहाँ पर संतान से जुड़े हुए कामनाएं सिद्ध होंगे। बच्चों के लिए कैरियर बनाना है, बच्चों के एजुकेशन को हमको फिक्स करना है, तो जी हाँ, शनि की दृष्टि आ रही है मेरे पंचम भाव पर। कोई आपने डिसीजन पहले लिया है, उस डिसीजन का प्रतिफल आपको मिलना है। इस समय पर कोई डिसीजन लेते हैं वो आपके लिए अनुकूलता से युक्त रहेगा, परंतु ध्यान भी रखना होगा अपने डिसीजन पर कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं तो एक बार पहले हम उस पर विचार कर लें, कोई उससे बड़े या कोई जानकार है उसका हम सपोर्ट ले लें और तब जाकर के हम अपने कार्य को प्रारंभ करें। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है, बहुत पॉजिटिव दृष्टि है। कारण है कि आपके अपने ये योग कारक ग्रह बनते हैं। 2 इंपॉर्टेंट हाउस है जहां पर भाग्य और कैरियर दोनों का साम्राज्य शनिदेव ने अपने हाथ पर ले रखा है, अर्थात सोचे हुए कार्य इस साल सबसे ज्यादा मजबूती से पूरे होंगे। यही नहीं, शनि के पास जो इनकी 10वीं दृष्टि है, तो 10वीं दृष्टि पड़ रही है ठीक अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि का बढ़ना, आपका ध्यान चला जाएगा गुप्त ज्ञान विज्ञान की ओर। आप ऑकल्ट की ओर ज़्यादा ध्यान देना प्रारंभ कर देंगे। एस्ट्रोलॉजी के प्रति आपका इंटरेस्ट जगेगा। कोई ऐसी गुप्त साधनाएं, कोई गुप्त कार्य आप कर सकते हैं जिसका बहुत लंबे समय से आपको इंतजार है और जो सिर्फ आप तक है कि आप कुछ ऐसा प्लान करना चाहते हैं कि हाँ, अगर ऐसा हो जाता तो मेरे जीवन में मुझे एक अच्छा आनंद आता या मैं अपने जीवन पर बढ़ोतरी करता। अर्थात ये एक ऐसा स्थान है जहाँ
पर शनिदेव की दृष्टि आ रही है। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर आप रिसर्च करते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने कौटुंबिक जीवन को लेकर के, और उसमें आपकी प्रखरता और उपलब्धता सिद्धि करते हैं यहाँ पर शनिदेव आपके ठीक अष्टम भाव पर दृष्टि दे करके। अब यहाँ पर बात समाप्त नहीं हुई। इसी साल 2025 में ही ठीक 15 मई सन 2025 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन होगा देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति इस समय पर आपकी अपनी राशि पर चल रहे हैं। ठीक 15 मई को इनका प्रवेश हो जाएगा द्वितीय भाव पर, अर्थात धन के घर पर। अब हमने अपने ऊपर काम कर लिया, अब हमें धन की ओर ये प्रेषित करेंगे, अर्थात धन के दृष्टिकोण से, कोई आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टिकोण से, जितना आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचा पाने में देवगुरु बृहस्पति आपका सपोर्ट करेंगे। धन भाव पर उनका गोचर होता है, बहुत से धन से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण होते हैं। परिवार से जुड़ा हुआ कार्य यहाँ पर पूर्ण होगा। फैमिली के लिए कुछ अच्छा कराना चाहते हैं, फैमिली के लिए आपने कुछ उत्तरदायित्व तो आपके अंदर है, उन उत्तरदायित्वों का आप निर्वहन कर पाते हैं। आपका काम यदि स्पीच है, बोलचाल से जुड़ा आपका काम है, तो देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। अब इनकी जो दृष्टि है, पांचवी दृष्टि आएगी, यहां से गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आएगी छठे घर पर। अब छठा भाव हो गया आपके नौकरी का, और देखा जाए तो ये धन त्रिकोण में 2, 6 और 10 स्थान को लिया जाता है, अर्थात धन त्रिकोण के एक राशि से दूसरे राशि को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं अपनी पांचवी दृष्टि से। कोई ऐसा समय होगा जहां पर आपकी प्राप्तियां बढ़ जाएंगी। भाई हमने काम कर लिया, अब मुझे प्राप्ति की संभावना है, तो हाँ 15 मई से प्राप्तियां बढ़ेंगी, अर्थात आर्थिक लक्ष्य की पूर्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस साल होने जा रही है। छठा भाव आपके रोग का है, कोई समस्या है, कोई रोग में प्रॉब्लम है, उससे आप मुक्ति पाते हैं। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, उस शत्रु से आप मुक्ति पाते हैं। ये जो छठा घर है ये आपके नौकरी का घर है, तो हो सकता है इस टाइम पर जो जैसा आप जॉब चाहते हैं, जैसी आपको उसमें उपयोगिता चाहिए, उस हिसाब से आपको मन मुताबिक जॉब, मन मुताबिक आपको नौकरी, ये देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करा जाते हैं। या फिर ये कहीं ये मेहनत का स्थान है, आपके मेहनत का प्रतिफल यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दिला पाते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि होती है और नौवीं दृष्टि, वो गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। अब इन देवगुरु बृहस्पति की जो अगली दृष्टि आएगी, तो यहां पर आ गए हैं देवगुरु बृहस्पति। यहां से देखेंगे अष्टम भाव को, पुनः फिर से अष्टम भाव पर ऑलरेडी शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, और देवगुरु बृहस्पति की भी 10वीं दृष्टि ही हमारे अष्टम भाव पर आ रही है। कोई रुकावट है, कोई समस्या है, कोई अड़चन हमारे जीवन में है, उससे हम मुक्त होते हैं। और इसका प्रभाव तो ऑलरेडी मार्च महीने से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन बड़ा जो इसका जो प्रतिफल देखने को मिलेगा वो जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे हमारे द्वितीय भाव पर, अर्थात कोई रुकावट, कोई समस्या से मुक्ति पाते हुए सफलता के एक नेक्स्ट लेवल तक हम पहुंच पाते हैं। एक ऐसा प्रयास करते हैं जहां पर हमारे सफलता के ऊंचाई तक हमको ये पहुंचा जाए। देवगुरु बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि है, तो 7 यहां आ गया, 8 9। अब इनकी जो नौवीं दृष्टि है वो आ रही है दसम भाव पर, जो कि अगेन आपका कर्म क्षेत्र है, आपका कैरियर है। पुनः यहां पर देवगुरु बृहस्पति का साम्राज्य प्राप्त हो गया। शनि ने अभी इस भाव को छोड़कर आगे गए हैं लाभ भाव पर, लेकिन कैरियर पर अभी भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनेगी। 15 मई से ये और अधिक प्रभावी हो जाएगा, अर्थात कर्म क्षेत्र पर विशेष ऊंचाइयों तक पहुंचाना ये इस देवगुरु बृहस्पति का काम होगा। कुछ मन में कार्य है वो इस समय पर सिद्ध होता है, आपको सपोर्ट मिलता है, नेम फेम तक पहुंचाते हैं देवगुरु बृहस्पति। ओवरऑल यदि देखा जाए तो सन 2025 एक बेहतरीन साल निकल करके आएगा, क्योंकि यहां समझिए ना, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति धन भाव पर रहेंगे, तो दूसरे तरफ शनिदेव रहेंगे इनकम के घर पर। दोनों को जोड़ दिया जाए तो धन लाभ ही यहां पर निकल करके आता है। बहुत सी इच्छाएं इस साल पूरे होने जा रही है। भगवान आपको सदैव स्वस्थ रखे, खुश रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब इस वीडियो को हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सभी ने इसे समझा है, आप सभी ने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।